जय श्री श्याम भक्तजनों। इस वीडियो में हम अधिक मास के 18वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृंधंवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृंधंवा अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छाव गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवाएं चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु शोकपुत्र में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हाँ पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसको पूरा 1 महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था वह महीना। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। वह फिर भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो उस ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु ने श्री मार्कंडेय ऋषि से कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनु नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। देवताओं से इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनु नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा भी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, ये सामने जो पर्वत है, जब तक वह पर्वत रहेगा मेरा पुत्र भी जीवित रहेगा। तब देवता ऐसा ही हो वह वरदान देकर स्वर्ग को चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनु नाम ने समय आने पर एक सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उससे पिता धनु नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म का पालन करना। परंतु पुत्र जानता था कि वह निमित्त आयु है, अंत इस घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि ऋषि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधी मुनि ने शाप दिया, किंतु वह नहीं मरा। अब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। इस श्वास से अनेकों भैंसें उत्पन्न हो गई और उन्होंने उस पहाड़ के टक्कर मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड होते ही धनुराम का वह दुर्मत पुत्र भी मर गया। महर्षि धनु नाम ने अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए।
यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार से प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम इस ब्रह्म लोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धम्वा नामक राजा बनकर अनेक सुख समृद्धि, सेना और निसंकट राज्य का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशाली सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। वह बड़भागी। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने पर तुम अपने को कृतार्थ मानकर बैठोगे। अज्ञानवश तुम्हारा मन दुष्ट सांसारिक सुखों में लग जाएगा और तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे। तब यह तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोतों के श्लोकों के भाव न समझने के कारण उदास हो घर में चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी पत्नी के साथ पाओगे, जिससे कभी लौटते नहीं हैं। भगवान ने सुदेव को उसके आगामिक जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके पर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि या माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत इसमें आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? मुझे कृपया बताइए। मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की कृपा करें। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुदेव पुत्र जीवनो नाम 8वाध्याय समाप्तम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्याम भक्तजनों। अगली वीडियो में हम अधिक मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।